आज जो भाई शुरू कर लेते हैं एक जानदार टॉपिक, दैट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता क्या है? टू प्लस वी वन, टू प्रीपोजिशन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो पेयर मिल जाते हैं टू प्लस वी वन, जब मिल जाते हैं साथ में तो इसका नाम हो जाता है इन्फिनिटिव। और आपको मैं बता दूं, ये जो इन्फिनिटिव होने लगा ये इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करता है। नाउन भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है, एडवर्ब भी बन जाता है। तो आपको कैसे पता लगेगा सेंटेंस में कि ये जो इन्फिनिटिव है, जो टू प्लस वी वन है, ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, आपको कैसे पता लगेगा? तो बड़ा ही आसान आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। अगर टू प्लस वी वन अगर नाउन है ना, तो पक्का वो नाउन का काम कर रहा होगा, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। समझ गए? अगर टू प्लस वी वन इन्फिनिटिव नाउन है ना, तो आपको पता ही है कि नाउन के काम क्या होते हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। तो बस टू प्लस वी वन अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है तो कह देना ये नाउन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर टू प्लस वी वन एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं उनके साथ में आकर के। अगर टू प्लस वी वन एडजेक्टिव है तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के काम में आएगा। अगर टू प्लस वी वन के साथ में कोई नाउन आ जाए और उसकी विशेषता वो बताने लगे तो कह देना यहाँ पर जो इन्फिनिटिव है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर टू प्लस वी वन किसी वर्ब को क्वालिफाई कर जाए तो कह देना ये एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब की डेफिनेशन ही होती है कि एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर टू प्लस वी वन वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब की विशेषता बताए, तो कह देना कि यहाँ पर इन्फिनिटिव एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। और वैसे भी जब आप वर्ब पर जाना और वाई बोलना, क्यों वर्ब पर जाइएगा और वाई बोलना, अगर वाई का रिप्लाई कुछ मिलता है, अगर वाई का रिप्लाई टू प्लस वी वन मिलता है तो कह देना यहाँ पर एडवर्ब है। फिर से सुनना मेरी बात। ये जो इन्फिनिटिव टू प्लस वी वन है, अगर ये एडवर्ब है ना तो वर्ब से वाई के रिप्लाई में मिलेगा। वर्ब पर जाना और वाई बोलना, अगर उसका रिप्लाई टू प्लस वी वन है तो कह देना यहाँ पर ये इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर इन्फिनिटिव एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। और सेंटेंस में बता दूं मैं आपको, एक बार फिर से सुन लो, मुझे लग रहा है कि एक बार बताना चाहिए। टू प्लस वी वन 3 काम करते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन ये कब होंगे? जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेंगे तो कह देना ये नाउन है। एडजेक्टिव कब होंगे? जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे तो कह देना ये एडजेक्टिव है। ये जो इन्फिनिटिव है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। टू प्लस वी वन एडवर्ब कब होंगे? जब वो वर्ब को क्वालिफाई करेंगे या वर्ब से वाई के रिप्लाई में आएंगे। अगर ये वर्ब से वाई के रिप्लाई में आने लगा तो कह देना ये एडवर्ब है। इस सेंटेंस में आपको सारा पता चल जाएगा, और तीनों ही कंडीशंस में इसका नाम इन्फिनिटिव ही रहेगा। और सेंटेंस को ब्रेक करें। शी लाइक्स टू सिंग, उसे पसंद है गाना। मैं आपसे कहूँ कि इसको ब्रेक करो, तो अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आप अच्छे से ब्रेक करने लग जाओगे। और बाय चांस अगर आपने बीच से वीडियो चला ली है तो पहले आप सारे वीडियोस देखो, तब जा कर के यहाँ पर आना, नहीं तो फिर ज़्यादा समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सारे वीडियोस देख लेने इसके पहले वाले, और फिर यहाँ पर आना है, रैंडम नहीं चला लेना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आप ऐसे ब्रेक करोगे। शी आपका सब्जेक्ट है क्योंकि ये प्रोनाउन है, लाइक्स आपकी मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और सिंग क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे आपने ब्रेक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंग को आप क्या कह रहे हो? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते कौन है? नाउन या प्रोनाउन। ये सिंग तो वर्ब है, तो इसको ब्रेक करना, अगर ऐसे ब्रेक किया तो गलत हो जाएगा। सिंग को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मत कहना, क्योंकि ये सिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो वर्ब है। तो कैसे ब्रेक होगा? ब्रेक ऐसे होगा। शी लाइक्स वॉट, उसे क्या पसंद है? टू सिंग, गाना पसंद है। ये टू और सिंग साथ में ही रहेंगे ऐसे। शी आपका है सब्जेक्ट क्योंकि ये है प्रोनाउन। एक होता है नाम, एक होता है काम। शी का नाम है प्रोनाउन, काम है सब्जेक्ट बनना। लाइक्स आपकी मेन वर्ब है। एंड शी लाइक्स वॉट, उसे क्या पसंद है? तो ये जो बात लिखी है टू सिंग, ये साथ में ही रहेगा। उसे गाना पसंद है, टू सिंग।
कहीं तुम ऐसे मत ब्रेक कर देना टू प्रीपोजिशन और सिंग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो गलत हो जाएगा। शी लाइक्स वॉट, टू सिंग, उसे गाना पसंद है। वॉट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन की तरह काम करेगा। अगर ये नाउन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। आपको तो पता ही है 2 + V1 हमेशा इन्फिनिटिव के नाम से बुलाए जाते हैं। 2 + V1 को इन्फिनिटिव बोला जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर जो टू सिंग है वो ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होते कौन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं, तो ये नाउन हो गया। अगर ये नाउन है तो इसका हाईफाई नेम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। सारी कंडीशन में चाहे वो नाउन बने चाहे एडजेक्टिव चाहे एडवर्ब, हमेशा इन्फिनिटिव ही बोला जाएगा। यहाँ पर देखना, टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना, तैराकी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। यहाँ पर आपको पता है इज आपकी मेन वर्ब है, एक्सरसाइज आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, राइट। और एक्सरसाइज भी कैसी है, गुड एक्सरसाइज। एक शब्द जो नाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, क्वालिटी बताने वाला। ए आर्टिकल है। अब आपको पता है वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, वर्ब से पहले तो आना चाहिए सब्जेक्ट। तो क्या ऐसे ब्रेक करोगे, टू प्रीपोजिशन स्विम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया मगर सब्जेक्ट आया ही नहीं, ऐसा हो पाएगा क्या, ऐसा मत ब्रेक करना। टू प्रीपोजिशन और ये स्विम हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्विम तो वर्ब है और वर्ब को कभी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो आपको साथ में ही ब्रेक करना है, ये साथ रहेगा। अच्छी एक्सरसाइज क्या है, टू स्विम, ये साथ में रहेगा। ये आपका पूरा मिला के है सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो नाउन है, और नाउन है तो हाईफाई नेम इन्फिनिटिव, समझ गए, ये साथ में रहेगा टू स्विम। यहाँ पर ये नाउन है और नाउन है तो सब्जेक्ट है और इन्फिनिटिव है। शी बुक्ड अ कैब, उसने क्या बुक करी, एक कैब बुक करी। कैब, ठीक है, जैसे अपने यहाँ टैक्सी चलती है वैसे मुंबई में कैब बोला जाता है बेसिकली। शी बुक्ड अ कैब टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए। अब यहाँ पर देखना ऐसे ब्रेक करना, ये मेन वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है क्योंकि ये प्रोनाउन है। शी बुक्ड व्हाट, क्या बुक करी, कैब, ये आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि नाउन है। फिर देखना, शी बुक्ड वाई, क्यों बुक करी, टू गो, जाने के लिए। मैंने कहा था ना वर्ब पर जाना और वाई बोलना, अगर वर्ब पर जाने पर, वर्ब पर जाने के बाद वाई का रिप्लाई इन्फिनिटिव मिलता है, वर्ब पर जाने पर वाई बोलने पर जो अगर रिप्लाई इन्फिनिटिव का आता है तो उसे एडवर्ब बोलते हैं। फिर से समझना, वर्ब पर जाना और वाई बोलना, अगर उसका आंसर एक इन्फिनिटिव देता है तो वो इन्फिनिटिव क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो शी बुक्ड वाई, उसने क्यों बुक किया, टू गो, जाने के लिए। ये जो टू गो है ये आया है बुक्ड के लिए वाई के रिप्लाई में, तो ये है एडवर्ब और इसका हाईफाई नेम इन्फिनिटिव। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, दिल्ली, दिल्ली आपका नाउन है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे। टू है प्रीपोजिशन, दिल्ली है नाउन, प्रॉपर नाउन, काम क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आया है तो नाम हो गया इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। शुरुआत से वीडियो देखना समझ में आएगा। तो समझ गए, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट था, ये जो इन्फिनिटिव था ऑब्जेक्ट था, नाउन था। यहाँ पर ये जो टू स्विम लिखा है इन्फिनिटिव, ये सब्जेक्ट था, नाउन था। पर यहाँ पर जो टू गो इन्फिनिटिव आया है ये वर्ब से वाई के रिप्लाई में मिला है। शी बुक्ड वाई, उसने क्यों बुक करा, टू गो, जाने के लिए। तो वर्ब से वाई के रिप्लाई में जो इन्फिनिटिव मिलता है उसे एडवर्ब कहते हैं, और इसका हाईफाई नेम इन्फिनिटिव, काम कर रहा है एडवर्ब की तरह, नाम है इन्फिनिटिव। फिर देखो, शी वेंट टू हर रूम टू स्लीप, वह गई अपने कमरे में, वाई, टू स्लीप, सोने के लिए। फिर यहाँ पर वाई का रिप्लाई, ये मेन वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है, टू आपका प्रीपोजिशन है, रूम एक नाउन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आते हैं उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और कमरा भी किसका है, हर रूम, ये हर क्या कर रहा है, इस रूम पर पोजीशन बना रहा है, अधिकार बना रहा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव। आपको पता है कि एक शब्द जो नाउन के लिए आते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, अगर वही शब्द नाउन पर पोजीशन बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देखना, शी वेंट टू हर रूम, शी वेंट वाई, क्यों गई वो, टू स्लीप, सोने के लिए। तो यहाँ पर जो टू स्लीप है वो वर्ब से वाई के रिप्लाई में है, वर्ब से वाई के रिप्लाई में है तो ये एडवर्ब होने लगा, और इसका हाईफाई नेम इन्फिनिटिव। आपको पता है वर्ब से वाई के रिप्लाई में जो इन्फिनिटिव मिलते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। शी वेंट वाई टू स्लीप, सोने के लिए।
अब ये देखो, ये कुछ अलग है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, ये बढ़िया समय स्टार्ट करने के लिए। दिस आपका क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि ये प्रोनाउन है, इज आपकी मेन वर्ब है, टाइम आपका नाउन है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, क्योंकि अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब होती है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होते, वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। बेस्ट क्या है, इस टाइम के लिए आया है, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है। अब देखो यहाँ पर ये जो टू स्टार्ट है, ये ऐसे मत इसको ब्रेक कर देना, टू प्रीपोजिशन स्टार्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये तो वर्ब है, तो साथ में ही रहेगा, टू के साथ में रहेगा, इन्फिनिटिव है ये। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, ये साथ में ही रहेगा, और ये शब्द आया इस टाइम के लिए, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये अच्छा समय है टू स्टार्ट करने के लिए। ये जो टू स्टार्ट, ये जो इन्फिनिटिव है, ये आया इस नाउन के लिए है, और जो शब्द नाउन के लिए आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये टू स्टार्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है और हाईफाई नेम इन्फिनिटिव। तो समझे ना, अगर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनते हैं इन्फिनिटिव तो वो नाउन की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर वर्ब से वाई के रिप्लाई में आते हैं तो वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं, हाईफाई नेम इन्फिनिटिव होता है। और अगर इन्फिनिटिव नाउन के लिए आते हैं तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, नाम इन्फिनिटिव ही होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।